नमस्कार, मैं हूँ पूजा। मिस्टीरियस जीवन में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि आपको जीवन की कोई भी परिस्थिति दुखी कर देती है। सच, आप इतने कमज़ोर हो? इससे पहले कि हम ये जानें कि आखिर परिस्थिति दुखी ना करे इसके लिए क्या करना चाहिए, या हम दुखी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, या हम परिस्थितियों को कैसे बदलें, उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप जानो कि परिस्थितियाँ होती क्यों हैं और होती क्या हैं, और आप दुखी क्यों होते हो। किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो दुखी हो जाता है। उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो तो छोड़ो, उसके पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं, कई बार तो पूरा खानदान दुखी हो जाता है। किसी की कॉलेज लाइफ में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो दुखी हो जाता है, उसका फिर से परिवार दुखी हो जाता है, और कई बार तो खानदान भी दुखी हो जाता है। अब कॉलेज लाइफ में सोचा इस पार्टनर के साथ शादी कर देंगे, ये मेरा पार्टनर सही रहेगा, वो मेरी पार्टनर सही रहेगी, और विद फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनसे उनका साथ जीवन भर का नहीं मिलता, नहीं रहता, तो दुखी हो जाते हैं। कई बार फाइनेंशियल लॉसेज हो जाते हैं, या बिजनेस में लॉस हो गया, या कैरियर में मन मुताबिक नहीं चलता है, या XYZ बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं, जो फाइनेंशियली हो, पर्सनली हो, सोशली हो, इमोशनली हो। सब पे चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम ये जानते हैं आखिर ये परिस्थितियाँ होती क्या हैं, क्योंकि सॉल्व तो तब करेंगे ना जब पता हो कि हाँ किस चीज़ को सॉल्व करना है। तो इसको शुरू से समझते हैं। जीवन इतना सुंदर और इतना प्यारा है ना, जो प्रकृति ने दिया है हम मनुष्यों को, लेकिन हमने उसे जीवन ना रख के परिस्थिति, स्थिति, सिचुएशंस का एक क्रम बना दिया, जिसमें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी परिस्थितियाँ आनी ही आनी हैं, क्योंकि वो हम लाते हैं। और ऐसे कर करके परिस्थितियों को हमने डिसाइड कर लिया है, जिसे आप दूसरा रूप जिसका समाज भी बोल सकते हो। हमने हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ना सिचुएशंस, परिस्थितियों को डिसाइड कर लिया है, और मृत्यु तक हमने सारी परिस्थितियाँ ऑलरेडी सेटअप कर रखी हैं। और जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तभी से हम उसको सिखाते हैं कि बच्चे ये परिस्थितियाँ हैं जो कि मृत्यु तक ऐसे ऐसे चलती हैं, और इसी को जीवन कहते हैं। हियर वी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमने जीवन को जीवन रहने ही नहीं दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। हमने जीवन को परिस्थितियां बना दिया है, और वो हमने बनाया है। तो परिस्थितियां बनाई किसने? हमने बनाई है। परिस्थितियां जीवन होती ही नहीं है, जीवन को हमने समझा ही नहीं है, और कुछ भूले भटके हमारे जैसे लोग समझ भी लेते हैं। तो जो सेटअप है ना सोशल, वो समाज की परिस्थितियों का सेटअप इतना गजब का मजबूत है कि जीवन को कुछ लोग जीना समझ भी जाते हैं, जान भी जाते हैं, और वो जीते भी हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं। बट वो बहुत ही चुनिंदा और बहुत 1 से 2%, 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन वाकई होता क्या है समझ में आता है, और वो जी लेते हैं। अब अगर किसी को, हम जैसों को समझ आ भी जाता है तो हम उसे जीते हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि एटलीस्ट सबको समझ आना चाहिए जीवन होता क्या है। जीवन परिस्थितियाँ जो सेटअप कर दी गई हैं, एज 20s में ये, 30s में ये, 40s में ये, 60s में ये, 70s में कोई पहुंच गया बाई चांस, या 80s में कोई पहुंच गया बाई चांस, तो ये करके मृत्यु से यहाँ पे लेट जाना है। दिस इज कॉल्ड लाइफ। जनरली 90% लोग इसी को जीवन मानते हैं, जबकि ये जीवन है ही नहीं। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी जीवन होता क्या है, डिटेल में इसके लिए अलग से एपिसोड लेके आऊँगी। फिलहाल हम परिस्थितियों पे बात करते हैं, विषय से ना भटक के। बच्चे को स्कूल जाना पसंद है या नहीं, या उसका स्कूल के अंदर सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, या उसको किसी फ्रेंड से चीट हो गया, या उसको किसी टीचर ने डांट दिया, या उसका मेंटल हरेसमेंट हो गया, या उसको फिजिकल हार्म हो गया, या उसके मार्क्स कम आ गए, या वो और किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। ये सिचुएशन पैदा किसने की? या तो उस बच्चे ने या उसके पेरेंट्स ने। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के केस में पेरेंट्स डिसाइडर होते हैं। तो अब नाउ यू विल से, अब भाई स्कूल तो भेजेंगे ही, स्कूल में बच्चा परेशान है, या मार्क्स नहीं आ रहे इसलिए परेशान है, या पढ़ाई से परेशान है, तो स्कूल में जाना बंद कर दो। अच्छा, वो कैसे बंद कर दे? कैरियर कैसे बनेगा? कैरियर क्या होता है? जॉब कैसे लगेगा? पैसे कैसे कमाएगा? पैसे नहीं कमाएगा तो जीवन कैसे चलेगा? अरे भाई,
पैसे कमाने के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, ये कितने लोगों ने प्रूव किया है। वी हैव सीन सच ग्रेट एग्जाम्पल्स, जिनमें कुछ स्कूल ड्रॉप आउट्स रहते हैं, कुछ कॉलेज ड्रॉप आउट्स रहते हैं, कुछ बेचारे पढ़े हुए ही नहीं होते हैं, लेकिन दे बिकम वर्ल्ड नॉन बिजनेस लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। अब ये बात गौर करने की है कि मैं यहाँ पे स्कूल में ना भेजने की या पढ़ाई नहीं करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही हूँ। माई पॉइंट इज ओनली दैट कि पढ़ाई के लिए अगर इतनी वो चीज़ें आ रही हैं कि आपका बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, तो घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती है या किसी और तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। या पहली बात तो शिक्षा हमारी इतनी अच्छी है, इतना दम है उसमें, उसके लिए सेपरेट एपिसोड में बात करेंगे। पहले शिक्षा को समझना जरूरी है, आखिर वो होती क्या है। वर्तमान में जो शिक्षा है वो आखिर शिक्षा है नहीं, बट जो चलता आ रहा है उसको भेड़ चाल फॉलो करने की ज़रूरत है, ऐसा सब हमारे आदरणीय पेरेंट्स का मानना है। तो आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, ज़रूर भेजिए, पढ़ाइए, ज़रूर पढ़ाइए, लेकिन ये सोचिए कि आखिर जो परिस्थितियाँ आप खुद पैदा कर रहे हैं उनका आउटपुट क्या होगा। द लेवल ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को आप एनालाइज कीजिए, और जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा मिले ना, उस चीज़ को करिए। सिर्फ सब लोग कर रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए आप बस किए जा रहे हैं, देयर इज़ नो सेंस। पढ़ाने के बहुत से तरीके होते हैं, या स्कूल में भी पढ़ाइए, लेकिन उन चीज़ों को हैंडल करने का भी बहुत तरीके होते हैं। उतने गट सब में होते नहीं कि हाँ भाई स्कूल ही छुड़वा दें, कुछ नए तरीके की पढ़ाई हम करवाएं। सब लोगों में इतना वो नहीं होता, एंड आई एडमिट इट। कुछ लोग ही सरफिरे होते हैं दुनिया में जो कि रिस्क लेने के गट्स रखते हैं। एक आम आदमी, जो कि मुझे आम नहीं लगता, हर एक इंसान खास होता है अपने आप में, फिर भी आप एक अगर नए नज़रिए से देख सकते हैं तो देखने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड थिंग, किसी की शादी हो गई है, या किसी को लगता है कॉलेज टाइम में या अपने टीनेज के अंदर मैंने वो पार्टनर सोचा था, वैसा लाइफ पार्टनर सोचा था, वो इमेजिनेशन रही थी, मुझे वैसा नहीं मिला या वैसी नहीं मिली, या इन लॉज में मुझे अच्छा इतना दहेज चाहिए था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, या मुझे ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला, या लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ मैं ऐसा ख़ानदान एक्सपेक्ट कर रहा था बट ये ऐसा नहीं है, या लड़की सोचती है अच्छा मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन आगे कुछ और ही मिलता है। देखिए, आप उन चीज़ों से, फिर परिस्थितियों से दुखी होते हैं, उससे पहले ये सोचिए कि परिस्थितियाँ बनाई किसने, वो परिस्थितियाँ क्रिएट किसने की, वो आपने खुद ने की। तो दुखी होना और सुखी होना चूज़ किया किसने, आपने। परिस्थितियाँ आपकी चॉइस थी। अब आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी अगर आप में उतने गट्स नहीं है कि आप अपने ली हुए डिसीजंस को, उनके बाद उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आने वाले इम्पैक्ट्स को फेस ही ना कर पाओ। आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉलेज लाइफ से रिलेटेड हो, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, अच्छा मैंने तो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, इसमें तो कोई प्लेसमेंट ही नहीं है, अब मेरे से इन्होंने ये कमिटमेंट किया था और मुझे तो जॉब ही नहीं मिली। यूनिवर्सिटी की चॉइस किसकी थी, आपकी थी। शादी के बाद क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, शादी का डिसीजन किसका था, आपका था। अब जो परिस्थितियाँ आपको दुखी कर रही है ना, उससे पहले उनको क्रिएट किसने किया, वो आपने किया। और जब आप अगर क्रिएटर हैं किसी चीज़ के, तो उस चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स को फेस करने की हिम्मत, वो गट्स, वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। अगर लाइफ में आप किसी भी परिस्थिति के अंदर जाते हैं तो आप अपनी चॉइस से जाते हैं। और अगर आप बोलो कि मुझे किसी ने फोर्स किया फिर मैंने ये कर लिया, हाँ मुझे पेरेंट्स ने बोला, या किसी दोस्त ने बोल दिया, या किसी रिश्तेदार ने बोल दिया शादी कर ले, या इस कॉलेज में पढ़ ले, या इसमें एडमिशन ले ले, या ये जॉब कर ले, या उससे दोस्ती कर ले, या XYZ कई चीज़ें हो सकती हैं। किसी का इलाज है तो उस हॉस्पिटल में इलाज करवा ले, उस डॉक्टर की दया से अगर कोई ऑपरेशन ऊपर नीचे हो गया तो सारा ब्लेम दूसरे पे, अच्छा फलां ने मुझे रिकमेंड किया था, फलां डॉक्टर, मेरा उसने लेफ़्ट किडनी की जगह लेफ़्ट किडनी की जगह राइट किडनी का कर दिया। तो सी, अगर आप इतने बड़े उल्लू हैं कि आपको कोई भी उल्लू बना सकता है, आप शादी जैसे बिग डिसीजन को आप रिश्तेदारों पे या किसी के ऊपर किसी के कहने मात्र से कर लेते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने शादी जैसे डिसीजन को, या कैरियर जैसे डिसीजन को, या हेल्थ ट्रीटमेंट जैसे डिसीजन को, या XYZ
बहुत से डिसीजंस होते हैं, सारे वर्डिंग्स में नहीं बताए जा सकते हैं। अगर आप किसी के कहने मात्र से वो डिसीजन ले रहे हैं, उनमें आपकी खुद की कोई चॉइस नहीं है, तो आई थिंक आप ये वीडियो यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समझना और समझाना आई थिंक व्यर्थ है। आपकी ऊर्जा और मेरी ऊर्जा दोनों व्यर्थ हैं। आप में वो एबिलिटी नहीं है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन स्वयं ले सकें, तो फिर आप ये वीडियो सुन के भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ये मैं गारंटी आपको देती हूँ। लेकिन अगर आप वो इंसान हैं जिन्होंने परिस्थिति में हैं, दुखी हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन इसकी, आपने बाय चॉइस वो परिस्थिति बनाई, एक ऐसा डिसीजन लिया, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा डिसीजन भी हो सकता है। हाँ, आपको आज मटर पनीर बनाना है कि बैंगन का भरता बनाना है, ये डिसीजन भी हो सकता है। आपको उसमें टेस्ट नहीं आया या वो फैंटास्टिक बना, ये छोटी छोटी चीज़ों का डिसीजन भी हो सकता है। या फिर बहुत बड़े लेवल के बिजनेस डील आपने की है, कोई आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट साइन किया है, उतने बड़े लेवल के भी डिसीजन हो सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। उसके बाद में वो बिज़नेस में घाटा हो गया, या वो सब्जी अच्छी नहीं बनी, या वो रेसिपी ख़राब हो गई, उसमें घी या तेल ज़्यादा हो गया, मिर्ची नमक ज़्यादा हो गया, या उस बिज़नेस में आपका लॉस हो गया, लोन पास नहीं हुआ, वो सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। माई पॉइंट इज़, डिसीजन चॉइस आपने ली है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के लिए रेडी रहना आपका काम है। और फिर आप दुखी होते हैं, तो आप में वो डिसीजन लेने की क्षमता है, लेकिन उस डिसीजन पे टिके रहने की क्षमता नहीं है। और एक बात आप आज मेरी गौर से सुनिएगा कि लाइफ में कुछ भी इनिशिएट करना बहुत इजी होता है। कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी, कोई भी फैसला लेना, जीवन को कोई भी डायमेंशन देना बहुत इजी होता है। लेकिन चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, पर्सनल रिलेटेड हो, आपकी शादी से रिलेटेड हो, या आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो, या आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, या आपकी जॉब से रिलेटेड हो, या आपके किसी भी पर्सनल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, या आपकी किसी हॉबी से, स्पोर्ट्स से, किसी से भी रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चॉइस लेना आपका काम है। लेकिन वो चॉइस तभी बनाएं जब उसके एनालिसिस में आप पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों से अवेयर हों कि हाँ, इनके ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। पहले उस चीज़ का एनालिसिस कीजिए और फिर उस चीज़ में घुसिए, और फिर सीना चौड़ा करके आप चाहे नेगेटिव इम्पैक्ट आए या पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, वो एकदम गट्स के साथ उनको फेस कीजिए, और फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे, मैं गारंटी देती हूँ। कभी आप दुखी हो ही नहीं सकते हैं लाइफ में, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको पता है दिस वॉज माई चॉइस एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड मैंने जो चॉइस ली है अपनी लाइफ को हैंडल करने की, इसमें कोई भी फैसला मैंने लिया है अपने जीवन को कोई आयाम देने के लिए, तो उसके हर पॉजिटिव नेगेटिव को फेस करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फेस करते टाइम आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये शो करता है कि आप कितने एबल इंसान हैं, कितने समझदार हैं, या कितने मैच्योर हैं, या आपने अपने जीवन को कितने अच्छे से समझा है। आपकी ह्यूमन बॉडी में प्रकृति ने जो फीचर्स डाले हैं, आपने उनको यूज़ करना कितने अच्छे से सीखा है। आपने अपने ऊर्जात्मक स्तर को और अपने मेंटल मानसिक स्तर को, अपनी ऊर्जा को काम में लेना कितने अच्छे से सीखा है। पॉजिटिव नेगेटिव देखिए हर चॉइस के साथ जुड़े होते हैं। परिस्थितियाँ, हर चॉइस जो भी आप लाइफ में बनाते हो उसमें परिस्थिति और कुछ नहीं होती। आपके लिए हुए फैसले का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट परिस्थिति होती है। पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो अच्छी स्थिति हो गई, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो बुरी स्थिति हो गई। बुरी होती है आप दुखी हो जाते हो, अच्छी होती है आप झूम जाते हो। बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, वाह गजब, मज़ा आ गया। लॉस हो गया, आप दुखी होकर बैठ जाते हो, हाय अब मैं क्या करूँ। सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मिक्सचर होती हैं परिस्थितियाँ, वो आपके फैसलों पे डिपेंड करती हैं। और अगर आप पहली बात, अगर आप में फैसले बोलते हैं ना निभाने की, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सोशल कुछ और हो, या प्रोफेशनली कुछ भी हो, अगर आप में वो रिश्ता निभाने की हिम्मत नहीं है, हर रिश्ते के साथ परिस्थितियाँ आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। हर बिजनेस के साथ परिस्थितियाँ आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। हर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परिस्थितियाँ आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्थितियाँ बनती हैं, इम्पैक्ट आते हैं।
आप जीवन में कुछ भी उठा के देख लीजिए, हर एक चीज़ के साथ में पॉजिटिव नेगेटिव परिस्थिति आएगी। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप फैसले मत लीजिए एंड जस्ट बी व्हाट यू आर। और अगर आप बाय चॉइस फैसले लेते हैं तो आपको गर्व होगा, चाहे नेगेटिव आए या वो दुखी परिस्थितियाँ करने वाली आए या सुखी, आपको रहेगा हाँ मैंने ये चीज़ की है, मैं इसको कर सकता हूँ। नेगेटिव आई तो क्या हुआ, मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं इसको पॉजिटिव बना सकता हूँ, बिकॉज आई हैव एनालाइज्ड माई दिस डिसीजन बिफोर टेकिंग इट। तो लाइफ जो है वो आपके लिए हुए फैसलों का एक मिक्सचर होती है, और जीवन में आप जो डायमेंशंस के फैसले लेते हो उनसे परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं और वो आप करते हो, और उनको फेस रखने की हिम्मत रखो। दुखी सुखी कुछ नहीं होता, आप अपनी चॉइसेस बनाते हो, उनको फेस करने की हिम्मत रखते हो, तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। और पॉजिटिव थिंकिंग और कुछ नहीं होती, बस यही होता है कि कॉन्शियसली आपने कोई फैसले अपनी ज़िंदगी में लिए और अब उसके इम्पैक्ट जब आने शुरू होते हैं, जब आप किसी चीज़ में घुसते हो तो उनको फेस करने की आप में हिम्मत होती है, आप में जज्बा होता है, और वो फेस आप इतने पॉजिटिवली करते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी हंसी आती है कि अरे मुझे नेगेटिव को भी पॉजिटिव समझा जा रहा है। सो बी दैट ह्यूमन बीइंग, नॉट दैट दुखी आत्मा जिसे कोई भी एरा गेरा रिश्तेदार बोल रहा है तू ये कर ले लाइफ में, तू ये कर ले लाइफ में, तू ये डिसीजन ये ले ले। दुनिया अगर आपको चला रही है ना तो आप हमेशा दुखी रहोगे, और कॉन्शियसली अगर आप अपने दिमाग से चल रहे हो तो आप अपने फैसले खुद लेंगे। और एक बार अगर आपने फैसले लिया है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव परिस्थिति आपको फेस करने की हिम्मत होगी, और आप प्राउड फील करेंगे उन चैलेंजेस को फेस करने में, एंड यू विल बी हैप्पी पर्सन एंड अ प्राउड ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज फॉर टुडेज एपिसोड। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मेक एवरी चॉइस कॉन्शियसली। तो परिस्थितियाँ जो होंगी वो आप खुद बनाएंगे, और आपकी खुद की बनाई हुई परिस्थितियाँ आपको कभी दुखी कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी खुद की होती हैं। और जब आप खुद किसी चीज़ को क्रिएट करते हो ना, जब किसी कृति के कृतिकार आप खुद बनते हो, किसी रचना के रचनाकार आप खुद बनते हो, तो वो रचना फिर अच्छी बने या बुरी बने, बट कहीं ना कहीं आपको अच्छी ही लगती है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी रचना मीन्स कोई भी फैसला अगर आपने लिया है, आप उसके कृतिकार हो कॉन्शियसली, तो अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है वो आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो आपका है। और अच्छे फैसले बुरे फैसले कुछ नहीं होते, बस आप उनको लाइफ में लेते कैसे हो ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।